आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से थोड़ी देर पहले लगा है झटका। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। सजा पर राहुल गांधी की अर्जी खारिज हो गई और राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए एकदम क्लियर कर दिया, यानी मोदी सरनेम केस में राहुल की 2 साल की सजा बरकरार है। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट का फैसला कायम रखा और ये कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले से 10 केस पेंडिंग हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। पूर्णेश मोदी, नेता बीजेपी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ अपील की थी मोदी सरनेम केस में, वो अभी लाइव हैं, देखिए। श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील, एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। मेरे साथ में मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर हैं और इसके अलावा अभिजीत भट्ट भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पहले आलोक मेहता सर, आपके पास आते हुए सीधा सवाल यह है, लीगल रिपरकशंस और पॉलिटिकल रिपरकशंस में गुजरात हाईकोर्ट का राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? और दूसरा ये, आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य अब आप क्या देखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल गया तो? देखिए राशिद जी, हम इससे पहले भी कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुकदमे का, इस फैसले का फायदा राजनीतिक उठाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि एक सहानुभूति की दृष्टि से और कुछ हद तक उसका लाभ भी उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, वैसे कानूनी विशेषज्ञ बताते ही हैं कि नीचे की अदालत में यदि बिल्कुल कानूनी आधार और जैसे धाराएं हैं मानहानि के प्रकरण की, उसमें सजा से राहत कुछ हो सकता है, 2 साल की सजा को कुछ कम कर दे, या पुलिस, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, यदि चाहे तो माफ भी कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उच्च अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने जिस तरह से विवेचना की है, और ये मामला कई और अदालतों में भी इस तरह के मामले पड़े हुए हैं, पटना में, दूसरे स्थानों पर भी, इसलिए इस दृष्टि से राहुल गांधी को बराबर, लेकिन बाहर रह करके उनको राजनीति करने में कोई खतरा तो है नहीं। पार्टी को लगता है कि भाई देखिए बीजेपी करवा रही, जबकि अदालत का हम पहले भी चर्चा कर, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी में अंतर है। वो सहानुभूति, और इंदिरा गांधी को अदालत के फैसले के बाद सहानुभूति नहीं मिली थी। संसद में और विपक्ष में आपस में जब बंटवारा हुआ और संसद को हटाया गया था, तब उनकी सहानुभूति मिली कि ये इनको काम नहीं करने देना चाहते। लेकिन हाँ, ये सही है कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी का और प्रतिपक्ष की राजनीति में अपना उनका सक्रिय रहना पर असर नहीं पड़ेगा। वो तो इसी को लाभ मानते हैं, जबकि हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि आप, जनता भी अदालत को भी मानती है और जिन राज्यों में उनका प्रभाव है उसी में लाभ मिल पाएगा, वरना पिछली बार फैसला आने के बाद भी तो कुछ राज्यों में चुनाव हुए, वहां तो सफलता नहीं मिली। इसलिए ये कहना कि इससे सफलता, फायदा मिलेगा, भारत जोड़ो यात्रा का मान लीजिए जिस समय चल रहा था, और उसका लाभ गुजरात में तो नहीं मिला, पंजाब में भी नहीं मिला, इसलिए ये कहना कि सबसे राहुल गांधी की इमेज बढ़ने से, हाँ ये परिवार का भी निर्णय है, प्रियंका गांधी भी आए, परिवार, सोनिया गांधी भी पीछे हो गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी फायदा उठाएगी और बीजेपी कहेगी कि ये मामला ही नहीं है, ये तो अदालत का फैसला है। और कई भ्रष्टाचार के, अभी प्रधानमंत्री को आपने सुना, वो भ्रष्टाचार के छत्तीसगढ़ के, दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर या कांग्रेस की सरकारों पर लगातार उन मामलों का जिक्र कर रहे हैं। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा हुआ, अब उसमें लोग 2000 करोड़ का वो भी मामला है, उसमें जेल में भी लोग हैं, उनके और नाम सामने आने वाले हैं, नेताओं के नाम भी सामने आए, उनके अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। तो ये मुद्दा केवल सहानुभूति राहुल गांधी के लिए मिले या व्यक्तिगत नेता के रूप में उनको प्रमुख माना जाता रहेगा, क्योंकि जब तक गांधी परिवार का वर्चस्व है पार्टी में,
कोई दूसरा नेता या तो कठपुतली हो। आपको ये लगता है कि अगर हाउस के अंदर नहीं होते हैं तो उसका एक फर्क पड़ता है, पॉलिटिकल फर्क पड़ता है? नहीं, बीजेपी का उनकी सदस्यता रद्द करने के पीछे यही था कि शायद ये जो लड़ाई है लोकतंत्र की कमजोर होगी। लेकिन राहुल गांधी जी उसके बाद जिस तरह से देश और विदेशों में, मैं कह रही हूँ, जो हमारे लोग हैं, एनआरआईज कहे, देश में कहे, मणिपुर जाकर आते हैं, ना विधायक है, ना सांसद है, ना संवैधानिक पद पर वो मणिपुर जाते हैं, वहां के गवर्नर को मिलते हैं और वहां के जो राहत कैंप में लोगों की हालत है उसे देश के सामने लाते हैं। आज अमेरिका के राजदूत भी जो है कह रहे हैं मणिपुर में हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, देश चीख चीख कर आपसे बात कर रहा है, मोदी जी मौन अपना तोड़िए, मणिपुर की आग देखिए, आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, लेकिन मोदी जी अपने प्रचार और प्रसार में पूरी तरह व्यस्त बहुत है। शुक्रिया अलका लांबा साहब थी हमारे साथ। और ये बाहर का माहौल है, बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये जो लीडर्स हैं वो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे, जो दिल्ली के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। तो इस वक्त जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, आप कह सकते हैं धीरे धीरे कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। लीडर्स का नाम जाकी है, अलका लांबा जी ने बताया कि कानूनी पहलू क्या है उस पर अभिषेक मनु सिंह भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें हैं 24 अकबर रोड की। तौर पर एक सेटबैक है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो रही है। अभी मॉनसून सेशन शुरू होगा, विंटर सेशन है। राहुल गांधी ऐसे लीडर है जो औहदे को नहीं देखता। आपने देखा नहीं, सोनिया जी को कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बनूंगी, ये बनेंगे। राहुल जी ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता बचता है आपके पास। वो देखिए, अब पार्टी जो करेगी हम जाएंगे। पर एक बात मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी की लीडरशिप में हम हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज लेकर आएंगे और जो 4 स्टेट्स की इलेक्शन आ रही है उसमें हम जीत कर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। ये नजारा आप देख सकते हैं, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं 24 अकबर रोड में। ये नजारा आप देख सकते हैं, लगातार जो वर्कर्स हैं वो कांग्रेस ऑफिस की तरफ आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में हो रही है। तो इस वक्त जो माहौल है 24 अकबर रोड का वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो चल रही है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान को ये इंतजार है कि कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आने वाला है। पहले खबर ये आई कि दोपहर में लगभग 3:15 या फिर 3:30 बजे अभिषेक मनु सिंह भी करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर उसके बाद इसे प्रीपोन किया गया, यानी और पहले ही अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दोपहर 1:30 बजे। आप इंतजार करें, 12:38 हो रहे हैं, 1:30 बजे अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन अभिजीत भट्ट भी मेरे साथ में हैं। अभिजीत भट्ट, क्या राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से खबर आई है कि जिस तरह से हाईकोर्ट में से राहुल गांधी को झटका मिला और जो आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अभिषेक मनु सिंह भी आगे का रुख क्या होगा, आगे कदम कौन सा उठाएगी? आपके जरिए एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि गुजरात हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणियां क्या क्या हैं। एक तो मैंने बता दिया, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले से ही 10 केस पेंडिंग हैं। अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल, अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रचक ने यह भी कहा कि जो 10 आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है वो पेंडिंग है। उसके अलावा सावरकर के खिलाफ में भी जो बयान दिया था उसके खिलाफ में भी सावरकर के जो परिजन है वो भी कोर्ट में गए वो और उनके खिलाफ में केस कराए। तो ये सब मामले जो है उसको चलते आपकी जो अर्जी है उसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा और जो मेट्रो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको ग्राह्य रखा जाएगा और बरकरार रखा जाएगा। आपको किसी प्रकार की रोक या आपको किसी प्रकार का राहत नहीं दी जाएगी। तो इसकी इस तर्ज पे हाईकोर्ट ने भी कड़ी टीका करी थी राहुल गांधी के बयानों को लेकर। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है शक्ति सिंह गोयल, उनका भी एक बयान आया है, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो बात कर्नाटक में बोली गई थी तो जो जुरिस्डिक्शन होना चाहिए वो सूरत में नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में अगर केस करना था तो कर्नाटक में करना चाहिए था। ठीक है, सूरत में केस करके आप राहुल गांधी के वकील ने क्या दलील पेश की, अब राहुल गांधी के वकील क्या क्या कानूनी ओपिनियन देख रहे हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर राहुल गांधी के लिए राहत की उम्मीद की जा रही है। यहां से कई सवाल पैदा होते हैं कि राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका तो अगले 8 साल राहुल गांधी के लिए क्या रहने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक भी उम्मीदें पाली हुई थी कि गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी, संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी के लॉयर इंडिया न्यूज पर लाइव। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने
उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी, और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है, और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर के बारे में भी कुछ comment? वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, आई विल नॉट से सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था। दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई इट, उनको ना नहीं बोला, एंड कोर्ट हैज कंसिडर एट दिस स्टेज उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। बहुत ही तेजी के साथ में पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही शायराना अंदाज में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी सांसद कांग्रेस क्या कहा उन्होंने, ये भी देखिए। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, यानी उनकी सदस्यता अभी फिलहाल बहाल नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। इमरान साहब, ये जो वक्तव्य था ये सिर्फ एक लाइन पे खत्म हो जाता और सदस्यता भी रहती, मुकदमा भी नहीं होता कि आप माफी मांग लीजिए। माफी नहीं मांगी, आज भी कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है। मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की होती है, 2 साल अभी भी रहेगी। 3 बजे अभिषेक मनु सिंघवी जी ये जो फैसला है, इस फैसले के कानूनी पहलुओं पे बात करेंगे। ये मुद्दा पूरी तरह से, ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, आप भी जानते हैं मीडिया के साथी। भाजपा नहीं चाहती कि राहुल गांधी जी सदन में रहें, इसलिए उन्हें सदन से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने अडानी के मुद्दे पे बात की, क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, लूट पर सवाल किया। अब सरकार जानती है कि राहुल गांधी जी अगर सदन में पहुंच गए तो मणिपुर के मुद्दे पे और मुखरता के साथ बोलेंगे, तो ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक है। लेकिन आप सच्चाई को ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। हमारे लिए उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। उच्चतम न्यायालय साहब, लेकिन क्योंकि आगे 24 का चुनाव है, विपक्षी एकता है, सदन में राहुल गांधी का ना होना, इससे फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि अभी आप बहुत जल्दी ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी 24 के चुनाव में जितना समय है, उससे पहले आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी सदन में हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। न्याय के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो सब करेंगे। सड़क पर, कोर्ट में जो हमारा सब संवैधानिक जो अधिकार है, उन सब अधिकारों का हम पालन करेंगे। उन अधिकारों को लेकर हम, जो हमारा अधिकार है संघर्ष का, आंदोलन का, मुकाबला करने का, डेमोक्रेटिक राइट हमको दिए गए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे हम कोई शिक्षा नहीं कर सकता, उन राइट्स को लेकर हम लड़ेंगे। आलोक मेहता सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता को एक हफ्ते के अंदर 2 झटके लगे हैं। पहला झटका महाराष्ट्र में, दूसरा झटका राहुल गांधी के खिलाफ फैसले में, क्योंकि पहले पटना में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, फिर जब तक शिमला या बेंगलुरु में जुटने वाले थे तब तक महाराष्ट्र हिल गया। अब राहुल गांधी का हिलना क्या विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी चोट है? देखिए, मुझे लगता है एकता तो खाली ये है कि हाँ, बीजेपी का विरोध करना इस बहाने से, और पार्टी भी, लालू यादव जी को आपने सुना होगा, कल रात को भी बोले, आज भी कहीं पर कह रहे हैं, वो लगातार इस तरह की मामलों में भाजपा और नरेंद्र मोदी 2 के खिलाफ निशाना बनाने ही पर ही एकता है। अभी एकता इस बात पर नहीं है कि पार्टी को हराएंगे कैसे। सवाल ये है कि केवल आप वक्तव्य देते रहेंगे और साथ तो दे नहीं सकते एक दूसरे का। ममता बनर्जी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ, परिवार के साथ, सोनिया जी का भी बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ममता पर फितना बरस रहे हैं। तो इसलिए जो आपने एकता का सवाल उठाया, इस मुकदमे के फैसले से हाँ, एकता का जो बैठक होने वाली 17 को, फिर से कहेंगे हमारी आज़ादी, हमने बोला, हमें अडानी की मामला उठा रहे हैं, संसद में उठाना है, इस पर नहीं बोलने देते, वो उस बात पर तो सब एक मत रहेंगे। इससे उस पर असर नहीं पड़ेगा जो विरोध करना है। विरोध की राजनीति पर असर नहीं है, लेकिन हाँ, विरोध के बल पर सत्ता में हटाना, वो उसमें अभी भी विपक्ष बटा हुआ है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आती, वो कहती है आप अध्यादेश पर हमारा साथ दीजिए, तब राहुल का साथ देंगे, तब संसद में साथ देंगे, तब बाहर साथ देंगे। इसलिए सब बटे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो। बिहार अभी नहीं दिखाई देता, लेकिन बिहार में भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के पार्टी और दोनों पार्टियां फिर विभाजित दिखाई देती हैं। तो उनमें ही मतभेद जब यदि होंगे आरजेडी में और नीतीश कुमार के लोगों में, तो इसलिए विपक्षी एकता का मुद्दा अलग है। लेकिन इस फैसले से मैं नहीं मानता कि ये जो अभी स्टैंड है बीजेपी का विरोध करना, वो और भी वो कहते रहेंगे साहब संसद में हम तो सहानुभूति चाहते, राहुल को नेता नहीं स्वीकार करना चाहते। सहानुभूति के नाम पर बीजेपी पर, मोदी पर अटैक करने का एक बहाना उनके लिए जरूर अवश्य रहेगा। ठीक है।
एक बार सिद्धार्थ लूथरा भी लाइव हैं, उन्हें सुन लेते हैं, वापस से डिबेट पे आएंगे। Discretion to dismiss such a challenge is always available to the High Court. The question really is it appropriately exercised? In my view, in a situation like this, we have enough precedent to say that there ought to have been granted relief as prayed for. Now the only option for him is to bring this to the Supreme Court. दो अलग अलग चीजें हैं आलोक मेहता सर की, दो अलग राजनीति को आपको जिंदा रखना होता है, खासतौर से कांग्रेस में। एक आपको कांग्रेस की राजनीति को जिंदा रखना है और आपको जीवित रखना है गांधी फैमिली की विरासत को। तो क्या दोनों में ही आने वाले दिन चैलेंजिंग रहेंगे, गांधी फैमिली के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी? बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज गांधी परिवार के लिए है, क्योंकि परिवार को लेकर के हमेशा रहा है कि यही उत्तराधिकारी बने सत्ता के लिए। सत्ता में आने के लिए राहुल के नेतृत्व को या कांग्रेस पार्टी को, जैसा आपने कहा, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस बात पर है कि वो 200 सीट 150 सीट तो कम से कम लाए, ताकि यदि किसी को अपने आगे समर्थन भी देना है और अपना प्रभाव बनाए रखना है, या 200 से अधिक सीटें लाए ताकि कोई ऐसा दूसरों का समर्थन मिले। तो वो कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए भी अभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है और जिन राज्यों में उसका प्रभाव है, लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि अगले 6 महीने में वो कितने आक्रामक होकर और विधानसभा के चुनाव में भी फायदा उठाते हैं। जो 3 राज्यों के चुनाव से लेकर के अभी तक आलोक मेहता सर, जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, क्योंकि कई इलेक्शंस आपने बहुत करीब से देखे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी का प्रोजेक्शन ये कर दिया जाए कि देखें हमने बहुत त्याग किया है, जैसा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अडानी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं राहुल गांधी, या फिर केंद्र सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं राहुल गांधी, या फिर सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाते रहे राहुल गांधी, और इसीलिए राहुल गांधी को सजा दी जा रही है। वो बात अलग है कि वर्डिक्ट अदालत के अंदर से आया है। क्या कभी आजाद हिंदुस्तान में किसी इलेक्शन में ऐसा रहा कि कोई चेहरा डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं है, लेकिन उस चेहरे के साथ में कोई पार्टी चुनाव लड़े और जीते या हारे, फैसला सिर्फ उस चेहरे के आधार पर ही हो? ऐसा हुआ है क्या कभी? देखिए, ये तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब चुनाव राजीव गांधी के नाम पर लड़े, या अब जैसे खड़गे के नाम पर कहेंगे पार्टी के अध्यक्ष तो वो है, लेकिन सब ये जानते हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा गांधी परिवार के नाम पर। ऐसा कभी संभव कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हुआ। बल्कि आप देखें ना, चाहे यादव परिवार हो, लालू परिवार हो, उनको भी सहानुभूति के बल पर 15 साल तो राज रहा ना, उनके खिलाफ भी मुकदमा वो बने, उनको सजा हो गई थी, फिर भी उसके बाद भी वो बने रहे, राबड़ी देवी जी को बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सहानुभूति के बल पर पार्टियां कोशिश तो करती हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, इंदिरा गांधी एक जिसको कह सकते हैं उनके लिए सहानुभूति थी, और इसलिए जनता पार्टी जब आई, और जनता पार्टी जब की बटी हुई और झगड़े आपस में चल रहे, भाजपा में तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, तो एक पार्टी है। तो लोग स्थायित्व के नाम पर, क्षेत्रीयवाद के नाम पर सब पार्टियां अलग अलग बटी हुई है। ये कांग्रेस की कमजोरी है कि उन्हें बैसाखियों की जरूरत बार बार पड़ती है। आप नेता की बात कर रहे हैं, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आलोक मेहता सर, अभिजीत भट्ट, जतिन रावल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला, ये वर्डिक्ट किन मायनों में कांग्रेस के लिए खास होगा? थोड़ी देर पहले आलोक मेहता सर से बात ये हो रही थी, डुअल चैलेंज है, यानी दोहरी चुनौती है। पहला तो ये कि कांग्रेस की विरासत को बचा करके रखना और गांधी फैमिली की पॉलिटिक्स को भी जिंदा करके रखना। क्या ऐसा हो पाएगा? राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? 2024 से पहले राहुल गांधी का चुनावी भविष्य क्या होगा? क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से संसद सदस्यता या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के रास्ते खुल जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी दोपहर 1:30 बजे, यानी अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे 40 मिनट के बाद में अभिषेक मनु सिंघवी की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें कहें। वर्डिक्ट पर क्या कहने वाली है कांग्रेस?